हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने सिलिकेट का सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के लिए एक और लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पिछले दो वीडियो में मैं आपको सिलिकेट का इंट्रोडक्शन साथ के साथ सिलिकेट का क्लासिफिकेशन समझा रहा था, और लास्ट वीडियो में भी मैंने 3 सिलिकेटों को आपको डिटेल वाइज समझा दिया था। टोटल 6 प्रकार के सिलिकेट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको जानने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको समझना है तो पिछला वीडियो देखिए एक बार, आपको डिटेल वाइज समझ आ पाएगा। क्लियर है बात? अब हम जो 3 सिलिकेट बच गए थे, उन 3 सिलिकेटों का यहां डिटेल वाइज वर्णन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, जुड़ जाइए मेरे साथ। और जब जुड़ ही गए हैं तो अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? तो आ जाओ समझते हैं। अब नेक्स्ट जो बेटा अपने पास 4 नंबर सिलिकेट है, 4 नंबर जो अपने पास सिलिकेट है वो अपने पास है श्रृंखला सिलिकेट। श्रृंखला सिलिकेट, ठीक है। अब इस श्रृंखला सिलिकेट का और लास्ट जो वीडियो में पढ़ा चक्रीय सिलिकेट का, इन दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है, ध्यान रखना है। सामान्य सूत्र कहा है बेटा, सामान्य सूत्र क्या होता है? SiO3 की होल n -2n। और ये सेम फॉर्मूला था किसका? चक्रीय का। आप जाके पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहां बात क्या है वो सुनो। 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करके और क्या बनाते हैं? श्रृंखला सिलिकेट बनाते हैं। श्रृंखला सिलिकेट बनाते हैं, ये लीजिए। तो सर एक बात बताओ, आप 2 ही ऑक्सीजन तो चक्रीय में साझेदारी कर रहे थे, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही थी सिलिकेट की और यहां श्रृंखला चेन बन जाएगी, ये लीजिए। मतलब सीधी रेखा में जुड़ते चले जाएंगे, और जब जुड़ते चले जाएंगे तो उनको भी दर्शा देते हैं अपन। लेकिन जो हाईलाइट करने वाली बात है वो है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। 2 पॉइंट लिख देना, काम हो जाएगा आपका। नोट्स चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करो, थोड़ा सा चार्ज है उसका, आप नोट्स का PDF ले सकते हैं। अब बात करूंगा मैं इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर क्या है इसकी। तो सुनिए फिर, श्रृंखला सिलिकेट बनता कैसे है। ये कौन है बच्चों? सोचना बच्चे से। सिलिकॉन है, यहां कौन? ऑक्सीजन, यहां कौन? ऑक्सीजन, यहां कौन? ऑक्सीजन, ये लीजिए। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या होगा? नीचे एक सिलिकॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ चुका है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये लीजिए। अब ऊपर आ जाएगा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये लीजिए। अब समझ गए होगे आप। नीचे आ जाएगा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब सर ये सिलिकॉन क्यों बना? इसके लिए सिलिकेट का पहले वाला वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वाला, समझ में आएगा, सारा वहां लिखवाया। यहां कौन? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सर एक बात बताओ, क्या ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा बेटा, हम क्या करें? तो सुनो, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? सिलिकॉन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? सिलिकॉन के साथ। तो ऐसे लग रहा है ना कि चैन बनती जा रही है। एक चैन कैसे बनती है? सुनो, 1 2 3 4 5 ऐसे बनती है चैन। तो सुनो,
एक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये चैन बनती जा रही है, कोयलिंग होती जा रही है, ऐसे 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 डर 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 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब चार्ज देखते हैं और साझेदारी देखते हैं। क्या ये ऑक्सीजन है इन दो के साथ जुड़ा है? बिल्कुल। ये ऑक्सीजन इन दो के साथ जुड़ा है? बिल्कुल। लेकिन ये कितने के साथ जुड़ा है? एक के साथ। तो कितनी ऑक्सीजन की साझेदारी? साझेदारी मतलब ऐसे ऑक्सीजन छांटने हैं जो दो सिलिकॉन के साथ जुड़े हों। तो ये वाला ऑक्सीजन दो के साथ, ये वाला भी दो के साथ, ये दो के साथ, समझ गए? तो यहां इस सिलिकॉन की अगर बात करूं तो इसका ये वाला ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ, ये वाला भी इसके साथ साझेदारी कर रहा है। इसकी बात कर लो, इसका वाला ये दोनों इसके मान लो, इसके मान लिया, तो इसके साथ साझेदारी, इसके साथ साझेदारी, ये दोनों इसके मान लो, इसके साथ साझेदारी, इसके साथ साझेदारी, बार बार दो दो ऑक्सीजन साझेदारी कर रहे हैं। और जो साझेदारी करते हैं उनके ऊपर माइनस नहीं आता है, बच गए सबके ऊपर माइनस आएगा। माइनस, यहां भी माइनस, अलग पेन से शो कर देता हूं, माइनस 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 माइनस। और एक जो ऑक्सीजन पीछे रह गई है, चतुष्फलक है, पीछे रह गई है, तो इन गोलों के ऊपर भी माइनस 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 माइनस। ये जो चित्र अपने पास बना है, ये जो चित्र अपने पास बना है, ये चित्र है बेटा किसका? श्रृंखला सिलिकेट का चित्र है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और फिर अपन जिससे आगे बढ़ लें। ठीक है, एग्जाम्पल लिख ले। जैसे जैसे में एग्जाम्पल बेटा, स्पाड्यूमीन, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन नहीं है बेटा, क्या है? स्पाड्यूमीन है। ठीक है, और जब स्पाड्यूमीन है तो सुन फॉर्मूला क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम SiO3 की होल टू, ये फॉर्मूला है उसका। एक एग्जाम्पल ऐड कर देना, काम हो जाएगा तेरा। क्लियर है बात? चलें आगे। ठीक, सारे दिल जाने जिगर मेरा, 5 नंबर। अब 5 नंबर जो अपने पास था बेटा, वो अपने पास था, क्या था? परतीय सिलिकेट। और इस परतीय सिलिकेट को अपन एक नाम और देते हैं, और वो नाम होता है सीट सिलिकेट। इसको एक नाम और देते हैं, 2D सिलिकेट भी कहते हैं। तो आप चाहो तो जब लिखो पेपर में, तो आप ये भी ऐड कर दो कि सीट सिलिकेट होता है या 2D सिलिकेट भी कहते हैं। 2 पॉइंट बन जाएंगे आपके। और अपन को लिखना ही तो अच्छे से, जितना अच्छा मैटर बनाएंगे उतना अच्छा ठीक रहेगा अपने लिए। तो सुनो फिर, अब हो गया क्या वो सुनो। पहला पॉइंट है क्या? 3 ऑक्सीजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करके, साझेदारी करके और सीट सिलिकेट बनाते हैं। सीट सिलिकेट बनाते हैं। अब गहरी बात क्या है वो सुनो। ऑर्थो सिलिकेट में कोई ऑक्सीजन साझेदारी नहीं कर रहा था। पायरो में 1 ऑक्सीजन, उसके बाद चक्रीय में 2 ऑक्सीजन, उसके बाद श्रृंखला में भी 2। अब कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। क्लियर है बात? साथ के साथ एक बात और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। वांडरवाल से आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। आकर्षण बल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि परतीय, परत का मतलब एक, इसके ऊपर एक परत और, इसके ऊपर एक परत और, इसके ऊपर एक परत और जब परत के ऊपर परत रखोगे आप, दबाव तो आएगा ना, और जब दबाव आएगा तो एक प्रकार का फोर्स काम करेगा, और कौन सा है? वांडरवाल आकर्षण बल। दुर्बली प्रकार का बल होता है एक तरीके से, परबल तो है। समझ गए बात? चले क्या आगे? चलो तो फिर आगे। इसको देखना पड़ता है बेटा, क्योंकि ये बहुत बेवफा है, कभी भी डेड हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इसकी। अब इसकी क्या बनानी है अपन को? संरचना बनानी है। फोकस इसके ऊपर करना है। 3 ऑक्सीजन साझेदारी करते हैं, दिखा भी देंगे। अगर आपको परतीय बनाना है, परतीय सिलिकेट बनाना है, तो सबसे पहले बेटा आप बनाइए। पता है क्या बनाओगे? सबसे देखा क्या बनाओगे? सबसे पहले श्रृंखला बना लो।
श्रृंखला बनते ही आपका क्या बन जाएगा, परतीय बन जाएगा। सुनो श्रृंखला बना रहे हैं, ये लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। इधर ये आगे जुड़ता रहेगा, इधर ये भी आगे जुड़ता रहेगा, चलेगा। अब आगे सुन, कौन आया है, ऑक्सीजन, तो सुनता जब, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे हाँ कि ना, आगे सुन, सिलिकॉन, अरे है कि नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, थोड़ा करेक्शन करता हूं, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हुआ कि नहीं हुआ? सर ये साझेदारी तो नहीं हो पा रही, सर यहां 3-3 की साझेदारी तो नहीं हो पा रही है, अब हम क्या करेंगे सर, हम अब क्या करेंगे, तो सुन फिर क्या करना है, यहां सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चलेगा, नहीं बना, नहीं सर नहीं लग रहा सर, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा सर हमको, अच्छा अच्छा, ये लो ये लो, कैसे बनाए समझे, पहले परतीय बनाओ फिर परतीय बनाओ, परतीय परतीय को आपस में जोड़ दो, परत परत सॉरी, श्रृंखला बनाओ श्रृंखला बनाओ, श्रृंखला श्रृंखला को आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, परतीय सिलिकेट का निर्माण हो जाएगा। मैं भी क्या उल्टा पुल्टा कह रहा हूं, संरचना को देख के मैं बोरा गया हूं, समझ रहे मेरी बात को, क्या समझे, दोबारा समझा रहा हूं, क्या इस सिलिकॉन के पास 1 2 3 ऑक्सीजन है तो 4 एक, क्या तीनों किसी ना किसी सिलिकॉन के साथ जुड़ी है, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु की साझेदारी हो रही है, किसी का भी देख लो, इस सिलिकॉन के पास 1 2 3, तीनों किसी ना किसी सिलिकेट के साथ जुड़ी है, तो 3-3 ऑक्सीजन की क्या हुई है यहां साझेदारी, जल्दी से बनाओ। और ये जो चित्र बना है, ये जो चित्र बना है, ये है अपने पास परतीय सिलिकेट का चित्र है, ये लीजिए, क्लियर है बात। अब और आज आपको अच्छे से कहूं तो सुनो, ये 3 ऑक्सीजन परमाणु ना पिछले वीडियो बताया था SiO4 यूनिट के हैं, SiO4 यूनिट के 3 ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करते हैं, और यहां भी चाहो तो लिख लेना, ये लो SiO4 के 2 ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करते हैं, इतना तो पता ही है, लास्ट वीडियो आप देख के आए हो तो, ठीक है। चलो फिर आगे, ये लीजिए, नेक्स्ट जो बचा है बेटा 6 नंबर, और 6 नंबर अपने पास है 3D सिलिकेट, कैसा है, 3D सिलिकेट। अब खास बात सुनना, और इसकी खास बात क्या है देखते हैं, आप हैरान रह जाएंगे, SiO4 यूनिट की यूनिट्स के चार ही तो हैं, चारों ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करके क्या बनाते हैं, 3D सिलिकेट बनाते हैं। ये लाइन आप लिख देना सबसे पहली, सिलिकेट बनाते हैं, चारों ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करेंगे, खास बात देखो। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट बात करूंगा इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल फर्स्ट है एल्यूमिनो, सिलिकेट है बेटा, ये लीजिए,
सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो क्वार्ट्ज कांच है बेटा, क्वार्ट्ज कांच है। सामान्य सूत्र की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं इस 3D सिलिकेट के सामान्य सूत्र की, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है SiO2 की होल n। ये इसका सामान्य सूत्र है। और जब ये इसका सामान्य सूत्र है तो मैं से कहूं कि ये सब SiO4-4 के बहुलक तो हैं। अगर यहां n बराबर 4 रख लें, रख लो, रख के देख लो एक बार, तो ये बनेगा Si4O8। बस काम हो गया, आगे काम आएगा ये। अब अपने सिलेबस में जो ज्यादा इंपोर्टेंस दे रखा है वो 3D सिलिकेट के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एल्यूमिनो सिलिकेट को दे रखा है। सारी कहानी एल्यूमिनो सिलिकेट की है। आ जाओ, समझना किसको अब समझना है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एल्यूमिनो सिलिकेट का। ये इसको थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं अपन कि एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट है, सबसे पहली बात तो एक पॉइंट तो तू बनाई देगा बेटा, 3D सिलिकेट का उदाहरण है। 3D सिलिकेट का क्या है, उदाहरण है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी जो इसकी बात है, खास बात, वो सुनो, और वो सुनकर आपको झटका लगेगा, और झटका भी लगेगा तो 440 वोल्ट का। वो गाना नहीं है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। झटका कैसे लगेगा? एल्यूमिनो सिलिकेट 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल है। 3D सिलिकेट थोड़ी देर पहले कहे गए हैं बेटा उदासीन होता है क्योंकि SiO4-4 की चारों ऑक्सीजन परमाणु साझेदारी करते हैं। साझेदारी करेंगे तो सिलिकॉन के साथ अपना माइनस सिलिकॉन के रिक्त डी कक्षकों में डाल दिया। समझाया मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो। उदासीन होना चाहिए, लेकिन भाई साहब कहानी बदल गई, और कहानी को बदलते वक्त नहीं लगता है। O8 माइनस ये माइनस आ गो बेटा, बस कहानी गड़बड़ यही होगी सारी की सारी। माइनस कहां से आ गया, उदासीन होना चाहिए। कैसे आए समझ, पीछे मैंने n बराबर 4 लिया, n बराबर 4 लिया तो Si4O8 बना। सिलिकॉन 4, ऑक्सीजन कितने आ गए 8। हुआ क्या वो सुनो, हुआ कुछ गंभीर मामला। एक Si+4, अब सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो प्लस की 4 होती है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो सिलिकॉन +4 रखता है। ठीक है, एक Si+4 एटम आर रिप्लेस विद एल्यूमिनियम, क्योंकि आपको क्या बनाना है, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो में तो एल्यूमिनियम आएगा, और एल्यूमिनियम पर आवेश कितना आता है, +3। समझ गए? अब मेरी बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं। गया कौन, सिलिकॉन +4 लेकर गया है, तो यहां +4 की कमी हो गई क्या, आया कौन, एल्यूमिनियम +3, +3 लेके आया है। अभी भी कमी चल रही है 1 प्लस की। 1 प्लस की कमी का मतलब 1 माइनस आ गया। दोबारा समझाऊं, सिलिकॉन +4 लेके चला गया, +4 लेके चला गया, तो यहां सिलिकॉन बचे कितने बेटा, 3, ऑक्सीजन 8, +4 लेके गया तो इधर कितना छोड़ गया, तो -4। अरे मैं कहूं Mg+2 चला गया तो Cl पे 2 माइनस छोड़ जाएगा, Na+ चला गया Cl पे माइनस छोड़ जाएगा। जितना धनावेश गया है उतना ही ऋणावेश शेष रह जाएगा। सिलिकॉन +4 गया है तो -4 शेष रह गया, एक सिलिकॉन कम कर दिया मैंने। अब +3 वाला आ रहा है,
+3, यहां 3 को उदासीन कर देगा, फिर भी कितना बचेगा, माइनस का 1 तो बचेगा। तो सुन फिर कहानी को, माइनस का तो कितना रहेगा, 1। एल्यूमिनियम आ चुका है, माइनस का कितना रहेगा, 1। क्यों, ये माइनस का 4 छोड़ के गया था, 3 को इसने उदासीन कर दिया, फिर भी माइनस का 1 तो शेष है। इसी को कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। बना कैसे वो सुनो, Si4O8 में एक सिलिकॉन परमाणु को एक एल्यूमिनियम +3 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर निर्माण किसका होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट का। लेकिन एल्यूमिनो सिलिकेट में जब देखा गया तो एल्यूमिनो सिलिकेट तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। इसको उदासीन करना है तो कुछ ऐसे एटम लाने हैं जो प्लस का 1 रखते हो, -1 को उदासीन करने +1, तो आप ले आओ बेटा क्षार धातु, या तो लिथियम ले आओ, सोडियम ले आओ, पोटेशियम ले आओ। इन सभी के ऊपर +1 +1 +1 होता है। मान लो सोडियम लेके चले गए तो अब बनेगा NaAlSi3O8, उदासीन हो गया। पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। समझ गए बात को, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, जल्दी बनाओ इसको। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं बेटा कि जो एल्यूमिनो होता है, एल्यूमिनो जो सिलिकेट होता है, ये एल्यूमिनो सिलिकेट कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, पहला होता है जियोलाइट, दूसरा होता है अल्ट्रामेरीन होता है। ये लीजिए, पहला जियोलाइट, दूसरा अल्ट्रामेरीन। सुनो तो फिर जियोलाइट की खास बात, सबसे पहली बात 3D होता है, साथ की साथ एल्यूमिनो सिलिकेट, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट का उदाहरण। तो भाई ये भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम ही है, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट का क्या है, उदाहरण। समझ गए। इसकी जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी छत्ता आता है ना बेटा, उसके समान संरचना होती है। अब इसका सबसे खास बात जो है ना वो ये है कि इसका ना जियोलाइट का क्या पूछा जाता है, सामान्य सूत्र पूछा जाता है, और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो क्या है, वो सुन, मेटल है में बड़ा कोष्टक AlO2 की होल X, SiO2 की होल Y डॉट MH2O, ये इसका सामान्य सूत्र है। और इसका छोटा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। अब कौन क्या क्या है वो सुन ले। X क्या है, M क्या है, मेटल है, और मेटल भी क्षार धातु है, जनरली सोडियम पोटेशियम लिथियम। N क्या है, उस धातु की संयोजकता का मान है। X क्या है, उस धातु की संख्या है। M क्या है, H2O की संख्या है। X और Y क्या है, Y यहां सिलिकॉन की संख्या है, X यहां एल्यूमिनियम की संख्या है, बात खत्म। इधर ऐसा कोई सूत्र है नहीं। समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करूं इसकी, इसको हटा रहा हूं, अब मैं मिटाऊंगा, इसको नहीं मिटाऊं, आगे चलो। नेक्स्ट जियोलाइट में बात करूं तो जल के शुद्धिकरण में काम आता है बेटा, जल के शुद्धिकरण में काम आता है, काम आता है। कैसे काम आता है वो सुनो। जैसे मैं कहूं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भारी है बेटा, भारी जल है, भारी है, हैवी है। काफी बार ऐसे नहीं होता कि गांव में अपन मामा के चले जाते हैं, शैंपू लगाते रहते हैं, शैंपू नहीं लगती यार, साबुन लगाते हैं, साबुन के झाग नहीं आते हैं, तो वो कठोर जल होता है। वो क्या होता है, कठोर जल होता है, कठोर जल।
ये लीजिए। अब इस कठोर जल को अपन मृदु में कन्वर्ट करेंगे। मृदु में कन्वर्ट करने के लिए ले आए NaLSi3O8। क्या इसका नाम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है? बिल्कुल सर है। शुद्धिकरण कैसे करेंगे वो सुन। Na इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए मैंने NO2 ले लिया, 2 मोल ले लिए। क्या दिक्कत हो रही है उसमें? नहीं समझे? समझ गए सर। सुनो फिर क्या होगा। होगा ये एल्यूमिनियम Si3O8, यहां कौन आ जाएगा? कैल्शियम प्लस Na2CO3। अब ये जो जल बना है ये मृदु जल है। अब एक बात बताओ, सोडियम में और कैल्शियम में कठोर धातु कौन? कैल्शियम कठोर, तो कठोर बना रहा है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मृदु बना लेता है। हो गया क्या? बना दे। तो इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, मतलब कठोर जल को मृदु में बदला जाता है। कैसे किया जाता है? कठोर जल को अपन सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के आदान प्रदान से मृदु जल बन जाता है। बाहर क्या निकला है? कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट। हो गया काम। इतना ही है, कुछ और खास है भी नहीं। अब बात किसकी करते हैं? बात करते हैं हम अल्ट्रामेरिन की। तो मैं एक बात कहूंगा, जियोलाइट में जल होता है, अल्ट्रामेरिन में, इसमें कर देता हूं, इसमें H2O के स्थान पर Cl माइनस SO4 माइनस 2 ETC आयन उपस्थित होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चल लेंगे एक साथ। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते इधर। ये एग्जाम्पल अल्ट्रामेरिन के हैं। Na8 AlO26 SiO26 एक बार Cl, ये लो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है Na8 AlO2 की होल 6 SiO2, यहां 6 और यहां आ जाएगा SO4। सर इनके नाम बता दो तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। इसका नाम होता है बेटा नोशीन, इसका नाम होता है नोशीन, इसका नाम होता है सोडा लाइट। लाइम नहीं है, लाइम अलग होता है, लाइट है। ये हो गया अपने पास अल्ट्रामेरिन। तो इस प्रकार अपने पास जितने भी सिलिकेट्स थे उनका इंट्रोडक्शन और उनका वर्गीकरण समाप्त होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक आप अगर चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा लेट कर रहे हो आप। अभी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। हम अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको एनालिसिस करवाएंगे और साथ में मॉडल पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे। तो कितना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं।